गले में खराश होना या गला बैठना, इसके बहुत सारे कारण होते हैं। एक जो उनमें से मुख्य कारण है वो है क्रोनिक एलर्जी से सफर करना या साइनसाइटिस होना। उसमें हमारे नाक के पीछे पोस्ट नेजल डिस्चार्ज होता रहता है, जो कि हमारे गले को और हमारे वॉइस बॉक्स को, हमारे लैरिंग्स को इरिटेट करता रहता है कंटिन्यूअसली। तो उसमें हमारा गला बैठेगा और हमारे आवाज में भी परिवर्तन आएंगे। सेकेंड कारण होता है पेट में अत्यधिक एसिडिटी होके उसका रिफ्लक्स होना। नीचे से एसिड ऊपर उठने से हमारे वॉइस बॉक्स को और हमारे जो बोलने वाले तार है उसको डैमेज करता है, जिसको कि हम लैरिंगोफेरेंजियल रिफ्लक्स बोलते हैं, जिसके कारण से पेशेंट क्रॉनिकली वॉइस चेंज का कंप्लेन करते हैं। थर्ड मोस्ट कॉमन कॉजेस है हमारे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, स्मोकिंग। आपके सामने कोई हमेशा स्मोकिंग कर रहा है या फिर एनवायरमेंट में जो पॉल्यूशन होता है वो हम इनहेल करते हैं उन एलर्जेन को, जिसके वजह से हमारा वोकल कॉर्ड कंटिन्यूअसली और क्रॉनिकली डैमेज होता है और हमें होर्सनेस होता है। आस्थमा, ब्रोंकाइटिस या फिर क्रॉनिक लंग्स इन्फेक्शन जिनको रहता है, उनमें एक्सेसिव खांसी के कारण हमारे वोकल कॉर्ड्स में क्रॉनिक डैमेज होता रहता है, जिसमें कि हमें गला हमेशा हमारा बैठा रहेगा और थ्रोट में भी इरिटेशन होगा। कुछ प्रोफेशंस होते हैं जैसे सिंगर्स हो गए, टीचर्स हो गए या स्पीकर्स जिनको ज्यादा बोलने की जरूरत है, उनमें कुछ बीमारियां हैं जैसे वोकल कॉर्ड पॉलिप्स, वोकल कॉर्ड नोड्यूल्स, ये बहुत कॉमनली पाया जाता है। और कारण में से लैरिंग्स का और वॉइस बॉक्स का या फिर वोकल कॉर्ड्स का कैंसर, जो कि स्मोकिंग के वजह से या कोई एडिक्शन के वजह से हो सकता है। सेकेंड चीज, स्ट्रोक पेशेंट में सेरिब्रोवैस्कुलर अटैक के बाद या फिर कुछ अनकॉमन वायरस होते हैं जिनके इन्फेक्शन के बाद हमारे वोकल कॉर्ड में पैरालिसिस हो जाता है, जिसके वजह से हमें होर्सनेस हो सकता है। तो ये जो बीमारियां हैं या वोकल कॉर्ड या वॉइस बॉक्स में जो चेंजेस आ रहे हैं वो नॉर्मल हेडलाइट या टॉर्च के एग्जामिनेशन में नहीं पता चलता है। इसके लिए हमें लैरिंग्स की एंडोस्कोपी या फिर रिजिड लैरिंगोस्कोपी या फिर फ्लेक्सिबल लैरिंगोस्कोपी करके लैरिंग्स का अच्छे से इवैल्यूएशन करना पड़ता है। एंड डिपेंड्स ऑन द डिजीज कि वोकल कॉर्ड पॉलिप है या नोड्यूल है, उसको हम आगे सर्जरी कर सकते हैं। अगर हमें कोई सस्पिशियस कैंसरस लीजन लगता है तो उसका बायोप्सी टुकड़ा भेज सकते हैं और आगे उसका इलाज कर सकते हैं। वोकल कॉर्ड पैरालिसिस में, यूनिलैटरल वोकल कॉर्ड पैरालिसिस में हम स्पीच थेरेपी भी रेकमेंड करते हैं। तो अगर आपको या आपके जानकार में से किसी को भी होर्सनेस का, क्रॉनिक वॉइस चेंज का समस्या है तो इसको आप लाइटली ना लें, इसका लैरिंजियल एंडोस्कोपी कराएं, अच्छे से डायग्नोसिस करें और उसका आगे इलाज करें। अधिक जानकारी के लिए हमें नीचे वाले नंबर से संपर्क करें। नमस्कार।